डियर स्टूडेंट्स, हम वर्ब को दो तरह से सीख रहे हैं। नंबर 1 ऑर्डरिंग द सेंटेंसेस के माध्यम से, और नंबर 2 वर्ब फाइंड आउट और करेक्शन के माध्यम से। आइए उसी में स्पीड से आगे बढ़ते हैं। और हमारा पहला सेंटेंस है आज का, ही मनी ऑल सेव्ड। ही मनी ऑल द सेव्ड। तुरंत बताइए क्या होगा। वर्ब से सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा तो ही सेव्ड ऑल द मनी। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस मैं आपको देता हूं, आई टू दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस हैव नथिंग टू से। इसमें आई के बाद वर्ब आएगी हैव नथिंग टू से, तो क्या होगा, आई हैव नथिंग टू से विद रेफरेंस टू दिस क्वेश्चन। इसी तरह से अनमोल सोल्ड हिज Anmol sold his old house। इसमें अनमोल ने बेचा नहीं होगा, अनमोल ने बेच दिया है। अनमोल हैज सोल्ड हिज ओल्ड हाउस। यद्यपि आप कह सकते हैं कि अनमोल सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, इसमें क्या गलती है? इसमें ये गलती है कि ये परफेक्शन शो कर रहा है और अनमोल सोल्ड हिज ओल्ड हाउस में परफेक्शन नहीं कर रहा है। अब अगला सेंटेंस आता है, माय फ्रेंड्स सिंगिंग क्लासिकल एंजॉय सॉन्ग्स। तो जब माय फ्रेंड्स है तो वर्ब क्या होनी चाहिए? एंजॉय। तो क्या होगा? माय फ्रेंड्स एंजॉय सिंगिंग क्लासिकल सॉन्ग्स। ठीक इसी तरह से द ताज ब्यूटीफुल लुक्स वेरी। लुक्स इसकी वर्ब है तो क्या होगा? द ताज लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस है, आई सिस्टर एक्सपेंसिव एंड बॉट माय साड़ी फॉर। इसमें वर्ब क्या है? बॉट। तो क्या होगा? I bought an expensive sari for my sister. Next comes, the train catch late to were। तो इसमें वर्ब क्या है? वर। तो they were too late to catch the train। Next, the three brothers joined here to estate to that। तो इसमें क्या है? फिर से the two hairs joined here were। इसका मतलब इसमें क्या वर्ब हुई? वर। तो क्या होगा? The two brothers were joined here to that estate। Next is farmer A important is very a person। तो वर्ब क्या है? is।
इसका मतलब ए फार्मर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इसी तरह से वॉल्स स्टोन ए प्रिजन मेक डू नॉट। इसमें वर्ब क्या है? डू नॉट मेक। तो क्या होगा? वर्ब डू नॉट मेक से स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। तो इस तरह से हमने ये 10 सेंटेंसेस किए, जिसके अंदर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार में। क्या करेक्ट सेंटेंसेस? ही सेव्ड ऑल द मनी। सेकेंड, आई हैव नथिंग टू से with reference to this question. Next, I want to say, yes, Anmol has sold his old house. Next, my friends enjoy singing classical songs. Exactly in the same way, the Taj looks very beautiful. Yes, I bought an expensive sari for my sister. They were too late to catch the train. The three brothers were joined here to that estate. Estate का मतलब होता है संपत्ति। Next, a farmer is a very important person. In the same way, stone walls do not make a prison. तो इस तरह से मैंने आपको अरेंज द सेंटेंसेस, ऑर्डर द सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ब्स के माध्यम से वर्ब ढूंढना सिखाया। अब हम इसी को आगे चलते हैं, जो एग्जैक्टली सीधी हम वर्ब पर बात कर रहे थे। तो हमने वर्ब में लास्ट सेंटेंस किया था, नथिंग बट प्ले एंड सिनेमा मेक्स हिम हैप्पी। सरल भाषा में कहेंगे, वर्ब इन ऑर्डर फॉर प्रैक्टिस इन ग्रामर को जो हम कर रहे हैं, वर्ब इन ग्रामर फॉर प्रैक्टिस। तो अब आप बताइए, अगला जो सेंटेंस है वो है ही शाउटेड एट मी while talking as if I am deaf। इसमें shouted के हिसाब से am की क्या फॉर्म होनी चाहिए? ये क्योंकि shouted के अकॉर्डिंग am का चेंज होना है, तो आप कहेंगे he shouted at me। कैसे? while talking, यहाँ तक तो ऐसा रहा as if I were deaf। आई वॉज डेफ नहीं, आई जैसे कि मैं बहरा हूँ। इसे कंडीशनल सेंटेंस, एज इफ का मतलब कंडीशनल सेंटेंस होता है। सेकेंड, यू स्पोक एज यू डिड नॉट नो द फैक्ट्स। तो जब यह है कि you spoke as you didn't know the facts, तो होना क्या चाहिए? तो होना, फिर से मैं बोलता हूं, you spoke as you did not know the facts।
तो इसमें क्या गायब है? गायब है इफ। यू स्पोक एज इफ यू डिड नॉट नो द फैक्ट। नहीं तो सेंटेंस सिर्फ ऐसे कंप्लीट नहीं होता। तो एफ इफ लगाने से डिड का अपना पूरा मीनिंग हो गया। ऐसे ही वी प्रेफर्ड डाइंग रादर देन सरेंडरिंग। यहां क्या गलती है? वर्ब ठीक से नहीं लगाई गई है। वी प्रेफर्ड प्रेफर्ड ही था लेकिन था डाइंग। वी प्रेफर्ड टू डाई रादर देन टू सरेंडर। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेफर जो प्रीपोजिशन लेता है वो टू होता है। वी प्रेफर फॉर डाइंग ऐसा नहीं होता। तो आपको ये धीरे धीरे याद रखना है कि कौन सी वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है। They seemed to have been more careful about their studies in those days. तो इसके आधार पर कि they seemed वो दिखाई देते थे to have been more careful about their studies in those days. तो क्या होना चाहिए? दे सीम्ड, जैसे सेंटेंस को फिर से ध्यान से दीजिए, दे सीम्ड टू हैव बीन मोर केयरफुल अबाउट देयर स्टडीज इन दोज डेज। तो दे सीम्ड टू हैव बीन मोर केयरफुल अबाउट देयर स्टडीज इन दोज डेज। अब आगे आते हैं। डेयर शी टू डू इट। इसमें डेयर के साथ टू नहीं आता। डेयर शी डू इट। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, दे हैव कमिटेड टू हेल्प हिम विद मनी। तो किसको कमिट करा? दे हैव कमिटेड themselves, स्वयं निर्णय किया, to help them with money. तो this way अगर सेंटेंस है there was his father, sons and other persons in the room। इसका मतलब ज़्यादा लोग हैं। इसका मतलब was की जगह क्या होना चाहिए? there were his father, sons and other persons in the room। तो इस तरह से धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वर्ब की प्रैक्टिस होती जाएगी। There are heaps of information to be had from him। heaps of information नहीं होता, heap of information होता है, इसलिए वर्ब क्या होगी? There is a heap of information to be had from him। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। The teacher made me to do this work। made me to do नहीं होता, made me do होता है। तो the teacher made me do this work। आज का लास्ट सेंटेंस है I took it fun। गलत है, I took it as a fun। तो जो मैंने अभी आपको 10 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कराए, पहले में मैंने आपको अरेंज द सेंटेंसेस में क्या किया था? मैंने आपको करेक्ट सेंटेंसेस को रिवीजन कराया था। और अब की बार
मैं आपको बोल रहा हूँ रॉन्ग सेंटेंसेस, संभव हो आप किसकी देखें तो करेक्ट सेंटेंसेस को ऑनलाइन भेज दीजिएगा। ही शाउट्स एट मी वाइल टॉकिंग एज इफ आई एम डेफ, ये गलत है। अब दूसरा बोलता हूँ गलत। यू स्पोक एज यू डिड नॉट नो द फैक्ट्स, ये गलत है। अगला गलत, वी प्रेफर्ड डाइंग रादर देन टू सरेंडरिंग, ये भी गलत है, आपको ठीक करना है। दे सीम टू हैव बीन मोर केयरफुल अबाउट देयर स्टडीज इन दोज डेज, इसमें भी क्या गलती है उसे ढूंढना है। नेक्स्ट, डेयर शी टू डू इट, क्या गलती है ढूंढिए। नेक्स्ट, दे हैव कमिटेड टू हेल्प हिम विद मनी, ढूंढिए क्या प्रोनाउन रह गया। इसी तरह से नेक्स्ट है, देयर वॉज हिज फादर सन्स एंड अदर पर्सन्स इन द रूम, तो वाज इज आर एम, देखिए क्या गलत है। नेक्स्ट, देयर आर हीप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी हैड फ्रॉम हिम, मैंने हीप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को बताया था, वो गलती है, उसके हिसाब से आपको वर्ब ठीक करनी है। द टीचर मेड मी टू डू दिस वर्क, मैंने टू के बारे में बताया था, तो वो गलती ठीक कीजिए डू के साथ। नेक्स्ट, आई टुक इट फन, तो टुक के साथ इट तो आया, लेकिन साथ में फन को पूरा करने के लिए क्या आएगा उसे सोचिए। तो इस तरह से बच्चों हमने कोशिश की कि हम आपको वो बता सकें, जो प्रैक्टिस अगर आप अपने मरे बिना तो स्वर्ग मिलेगा नहीं, देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, वर्ब के क्या अर्थ होते हैं, वर्ब कहाँ यूज़ होती हैं, इसे आप समझने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ होगा। और अगर आप सिर्फ रील पर छोड़ देंगे, सिर्फ लेक्चर पर छोड़ देंगे, तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा। ऑनलाइन की ये वाला बहुत बड़ा लॉस है कि स्टूडेंट्स टीचर का जो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, उससे स्टूडेंट अपने मनमानी करता है और वो काम नहीं करता जो उसे करना चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको बोला था कि आप 3 लेटर वर्ड्स को सर्च करके रखिएगा। क्यों? कि आप अपने आप तो करेंगे नहीं, आपने ढूंढे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल आप इनके हिंदी लिख के तो भेज ही सकते हैं। एस, एक्ट, एड, एडू, एज, एगो, आहा, एड, एल, एम, एयर, ऑल, एंड, yes, aunt, any, ape, apt, are, yes, arm, arc,
सेकेंड आर्क, आर्ट, ऐश, आस्क, आस, 8, एक्स और एज। तो इस तरह से वोकेबलरी में अगर आप इनका मीनिंग ढूंढने का प्रयास करेंगे तब तो आपको फ़ायदा होगा। और सर ने बता तो दिया ही है, मीनिंग ढूंढने का मतलब गूगल की हेल्प से आपको इन पर क्या करना है, इन वर्ड्स की हिंदी भी बतानी है और इन पर सेंटेंस भी बनाने हैं।